नमस्कार। यूजीसी एचआरडीसी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ की माननीय डायरेक्टर डॉक्टर फ़ायज़ा अब्बासी मैडम एवं एफआईपी प्रोग्राम के संचालक एवं संयोजक डॉक्टर मजहर जैदी सर और आप सब। मैं डॉक्टर सुनील कुमार, प्राध्यापक हिंदी विभाग, बहाउद्दीन आर्ट्स कॉलेज जूनागढ़, आपके समक्ष समय प्रबंधन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से अच्छी सलाह के संदर्भ में संगोष्ठी प्रस्तुत करूंगा। समय प्रबंधन एक हमारे समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अक्सर हम लोग सोचते हैं या कहते सुनते पाए जाते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है। किसी से कोई काम कहो, हमारे पास समय नहीं मिलेगा। आज इस समय प्रबंधन को लेकर के बहुत सी बातें भी हो रही हैं। मैं एक चीज़ कई बार नोटिस करता हूँ कि गांधी ने जिस तरह से अपने जीवन में हर एक विचारधारा का प्रबंधन किया था, हर एक काम के लिए समय निकाला था और हर एक क्षेत्र में उन्होंने अपना लेखन और आंदोलन किए। आखिरकार उनके पास भी तो उतना ही समय था जितना सबके पास होता है, और उतने ही समय में एक व्यक्ति प्रथम नागरिक तक बन जाता है और दूसरे की कोई पहचान ही नहीं बन पाती है। इसका मुख्य कारण है हम लोगों में समय प्रबंधन की कमी। समय प्रबंधन अपने आप में एक चुनौती भी है, एक आवश्यकता भी है, और आगे बढ़ने की हर नायाब सफलता का एक सूचक भी। जिसने समय प्रबंधन कर लिया, समय को अपने अनुरूप ढाल लिया या समय को के आधार पर ढल गया, वह अपने आप में प्रगति के रास्ते पर बढ़ ही जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे जो कि नारायण देसाई नाम जो एक बड़े लेखक हैं और गांधी के जो निजी सचिव महादेव देसाई जी रहते हैं, उन्हीं के ये पुत्र हैं। और निजी सचिव होने के नाते बहुत कुछ नारायण देसाई ने अपने पिता महादेव देसाई से सीखा था। और जिस तरह से महादेव देसाई अपने जीवन भर गांधी के मूल्यों पर चलते रहे, गांधी का साथ देते रहे, गांधी के विचारों का प्रतिनिधित्व करते रहे, उसी तरह नारायण देसाई गांधी के मरने के बाद गांधी के विचारों को हमारे समाज में प्रतिष्ठित करने के लिए हर लेखकीय प्रयास, वैचारिक प्रयास करते रहे हैं। नारायण देसाई ने द फायर ऑफ द रोज, कस्तूरबा, आपले गांधी, कालजयी गांधी जी, माई लाइफ इज माई मैसेज, उमाले एका शिक्षकों छे जैसे तमाम पुस्तकों का लेखन, संपादन एवं संरक्षण जो गांधी के विचारों से जुड़ी हैं उनको किया है। और जीवन भर वो एक गांधीवादी लेखक के रूप में जाने और माने जाते रहे। दूसरा, ये जो समय प्रबंधन है, ये उनकी पुस्तक का एक अंश है जो द फायर एंड द रोज नाम की पुस्तक है, जिसे हिंदी में आग और गुलाब के नाम से व्याख्यायित किया गया। उसी से यह एक अंश लिया गया है। और महात्मा गांधी केवल एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक विचारधारा भी है, एक सिद्धांत भी है, एक ऐसी युक्ति है जो आत्मनिष्ठा के साथ जनजीवन के लिए एक प्रेरणात्मक कार्य करने की आग पैदा कर सके, और उस आग को अपने जीवन में इस तरह से उतार के कि जीवन भर दूसरों के लिए समर्पित होकर के काम करने की अगर प्रवृत्ति सीखना है, और बिना किसी भेदभाव, बिना किसी एक बाइस्ट मानसिकता के, तो गांधी उसके सबसे बड़े सफल उन्नायक है, जो मतलब बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी राग पूर्वाराग के आधार पर
एक स्वतंत्र चिंतक के रूप में गांधी हमेशा जाने जाते रहे हैं। और गांधी की जो महत्ता ये है कि वो कहते हैं कि हमें पाप से घृणा करना है, पापी से नहीं। यानी व्यक्ति के अंदर वो तब्दीली लाने का हर संभव प्रयास करते हैं और मनुष्य को मनुष्य की तरह जीने की बात या प्रेरणा पैदा करने के सबसे बड़े हिमायती रहे हैं। इसलिए न धर्म के प्रति, न जात के प्रति, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं गांधी रखना चाहते थे। और गांधी का ये मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है। एक गांधी मतलब अगर हम गांधी के मूल्यों को समझ गए तो अपने आप में एक बहुत बड़ी विचारधारा को हम समझ जाते हैं। और उसको आज हम, सही बात है कि गांधी को समझ ही नहीं रहे हैं, गांधी सिद्धांतों को नहीं समझ, वो मजाक उड़ा रहे हैं उनका। क्योंकि हम गांधी के भावों के, जो गांधी जिस कर्म क्षेत्र में प्रवृत्त होकर के मूल्य दे रहे हैं, उन कर्म प्रवृत्तियों से हम बहुत दूर जा करके अपनी बात रख रहे हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण जो नारायण देसाई के इस समय प्रबंधन में है, बहुत सीधी सीधी बातें हैं, कुछ इसमें शब्द हैं, बहुत छोटी स्टोरी है। मैं 1 मिनट के अंदर इसे पढ़ देता हूँ। बापू कुटी सेवाग्राम में एक छोटा सा बोर्ड जिस सिर्फ गांधी जी की सीट के पीछे लटका था, उस पर एक बहुत ही उपयोगी सलाह लिखी थी, जल्दी करें, संक्षिप्त करें, शीघ्र जाएं। जब समय समाप्त होने पर साक्षात्कार के लिए आज सज्जन की ओर जाने का कोई संकेत न होता तो बापू अपने दंत विहीन मुख से हंसने और इस बोर्ड की ओर इशारा कर देते। आप देखिए कि एक गांधी के इस छोटे से समय प्रबंधन पर कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण है। तो जल्दी करें, संक्षिप्त करें, शीघ्र करें, क्योंकि जो अवसर है वो केवल आपके लिए नहीं है। एक राष्ट्रपिता जैसा जो व्यक्तित्व रखता है, वो समस्त भारत की जनता की बातें सुनना चाहता है। वो केवल एक व्यक्ति पर टिक के नहीं रह सकता, एक व्यक्ति के बातों को ही जीवन का आधार नहीं बना सकता है। वो इसलिए वो एक संक्षिप्त में अपनी बात करें, जल्दी करें, शीघ्र करें। अगर आपकी बातें महत्वपूर्ण होंगी तो वो आपको मौका गांधी एक्स्ट्रा देंगे, उपयोगी समझेंगे, आपको फिर समय देंगे। लेकिन अगर आपकी बातें एक सामान्य बातें हैं तो उनको गांधी जी वहीं पर छोड़ करके अन्य बातों को सुनने के लिए, अन्य किसी को समय देने के लिए गांधी प्रतिबद्ध हैं। क्योंकि गांधी के पास एक काम नहीं है, तमाम काम है। और गांधी समय प्रबंधन के इतने महत्वपूर्ण है कि लुई फिशर जैसे पत्रकार जब उनका साक्षात्कार लेने आते हैं तो वो एक तरफ बकरी के पैर की टूटी हुई हड्डी को बांधते हैं और उनको उनके प्रश्नों का जवाब देते हैं। गांधी के समय प्रबंधन की एक ही समय में 2 काम कैसे करें, अपने समय को कैसे बचाएं, ये गांधी के मूल्य हैं। अब क्या है समय क्या है? अब गांधी का एक रूप देखिए, रूप विधान कि बापू है बूढ़ा व्यक्ति, कुटी यानी एक बहुत छोटी सी झोपड़ी टाइप, और छोटा सा बोर्ड, कोई सामग्री नहीं। यहाँ देखिए कि समय का प्रबंधन भी कई बार लोग सामग्री बहुत जुटा लेते हैं और उसका उपयोग नहीं कर पाते। गांधी सामग्री भी उतनी ही रखते हैं जिसकी निम्नतम जो आवश्यकता होती है, निम्नतम आवश्यकता के अनुरूप ही अपनी सामग्री को प्रस्तुत करते हैं और उसी के अनुरूप उसका उपयोग करते हैं। और जब कोई उसकी बात नहीं मानता तो गांधी कुछ कहते नहीं है कि गांधी के पास समय नहीं, केवल इशारा किया कि अब निकल जाइए। ये समय प्रबंधन की मूल बात होती कि आवश्यकता जितनी है उतना मैंने आपको दे दिया, अब इससे ज़्यादा मैं आपको अपना समय नहीं दे सकता हूँ, और इस समय को समझो। और गांधी जी की ये विचारधारा इतनी महत्वपूर्ण है कि देश का कोई भी व्यक्ति अगर इस बात को अपने ऊपर रख लेगा, छात्र रख लेगा तो अपना करियर बना लेगा, एक प्रशासनिक व्यक्ति रख लेगा तो अपने प्रशासन में महत्वपूर्ण काम कर सकता है, एक प्राध्यापक रख लेगा तो अपने छात्रों को आगे बढ़ा सकता है, एक नेता रख लेगा तो देश की प्रगति कर सकता है। यानी कि छोटी छोटी सी जो बातें गांधी की हैं वो पूरे राष्ट्र की प्रगति से जुड़ी हुई है, हर एक व्यक्ति की प्रगति से जुड़ी हुई है, हर एक मानवीय विचारधारा की प्रगति से जुड़ी हुई है। और गांधी कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं कि इस बात को छोटे से शब्दों में महादेव साहब ने जो किया है वो बहुत महत्वपूर्ण काम किया, और वो इनकी महत्ता का ही सूचक है कि समय प्रबंधन की जो छोटी सी बात है, छोटे बात में मतलब घाव करे गंभीर, मतलब छोटी बात है, बहुत बड़ा विजन है इसका। तो इस विजन जो पूरे राष्ट्र निर्माण से जुड़ा है, हर एक व्यक्ति के निर्माण से जुड़ा है, उन बातों को नारायण देसाई ने कम शब्दों में भी यहाँ पे रखा है। और एक चीज़ मैं आपको बतला दूं कि खुद एक बड़ा अच्छा शेर है कि नज़र ने नज़र से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली, जमाने में उसने बड़ी बात कर ली,
खुद अपने से जिसने मुलाकात कर ली। ये खुद अपने से मुलाकात करने की जो बात है, यही समय प्रबंधन की बात है। ये अपने जीवन मूल्यों की बात है कि हम अपने समय को कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे उसको हम कम समय में अधिक काम कर सकते हैं। गांधी का बकरी का जो उदाहरण मैंने दिया कि पैर में बकरी बांध ले, और लुई फिशर जैसे अमेरिकी पत्रकार से बात कर रहे हैं। ये सब समय प्रबंधन की सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि कौन काम एक साथ कर सकते हैं और कौन अलग अन्य काम के साथ जोड़ करके कर सकते हैं। आप लोगों ने समय प्रबंधन के संदर्भ में मेरी कुछ बातें सेमिनार प्रस्तुति के रूप में सुनी। सादर मैं सबका पुनः धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार।